स्वागत करते हैं फिर से। आज के इस वीडियो में हम आपको क्या बताने वाले हैं, क्लास 12 एनसीईआरटी आप व्यू मैट्रिक्स प्रश्नावली 3.2 के भाग 2 में। तो पहले भाग में मैंने क्या बताया था, करीब उसमें 7 क्वेश्चन मैंने बता दिया था। भाग 2 में मैं 8वें क्वेश्चन से स्टार्ट करता हूं और अंत तक इसको बताऊंगा। तो पूरी वीडियो देखिएगा ताकि आपको आप व्यू के 3.2 के सभी क्वेश्चन आपको सॉल्व हो जाए। इसके पहले 3.1 और इसके पहले भी अध्याय को देखने के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, देख सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं भाग 2 के क्वेश्चन नंबर 8 से। क्वेश्चन नंबर 8 है, x तथा y ज्ञात कीजिए यदि y की वैल्यू हमें दिया गया है तथा 2x प्लस वाई समीकरण ये दिया गया है, तो हमें इस y के स्थान पे हम इसका वैल्यू रख लेते हैं। तो 2x प्लस वाई के स्थान पे 3214 इज इक्वल टू 10 माइनस 3 इसको मैंने रख लिया। रखने के बाद क्या करना है, इसको पक्षांतर करते हैं। तो 2x इज इक्वल टू 1032 माइनस हो जाएगा 3214। अब क्या करना है, इसको घटा लेना। तो दो मैट्रिक्स को घटाना है। तो 1 में से 3 को घटाएंगे -2 और ये हो जाएगा -2 और ये हो जाएगा 2 और ये भी हो जाएगा -2। तो सबसे पहले मैंने क्या किया, 2x प्लस वाई की जो वैल्यू ये दिया गया मैंने रख लिया है इज इक्वल टू ये। उसके बाद 2x बराबर इसको मैंने पक्षांतर कर लिया पीछे, तो ये आ गया। फिर इसके बाद दो मैट्रिक्स का घटाना आ गया। तो 1 में से 3 को घटाएंगे -2, 0 में से 2 को घटाएंगे -2, -3 -1 मिलके -4, 2 - 4 इज इक्वल टू -2। ये हो गया किसका, 2x इज इक्वल टू। अब हमें x की वैल्यू चाहिए तो 2 से हमें दोनों में डिवाइड कर देना पड़ेगा। x इज इक्वल टू इसमें डिवाइड करेंगे -1 -1 -2 -1, ये हो जाएगा x की वैल्यू। और y की वैल्यू जो ऑलरेडी हमें दिया है 3214, ये है y की वैल्यू। हमें x y की वैल्यू मिल गया। चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है, x तथा y ज्ञात कीजिए यदि ये इक्वेशन दिया गया है। तो x y की हमें वैल्यू चाहिए। तो सबसे पहले इस इक्वेशन को लेते हैं, 2130x अब प्लस y012 इज इक्वल टू 5618। ये हमारा एक क्वेश्चन दिया गया है। पहले 2 का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो हो जाएगा 2602x अब प्लस y012 ये तो हमारा दिया गया है इज इक्वल टू 5618। उसके बाद क्या करना है, हमें इन दोनों को जोड़ देना है आपस में। जोड़ेंगे तो मिल जाएगा 2 + y अब प्लस 6, 2 + y और यहाँ पे 6 हो जाएगा। इसके बाद 0 1 को जोड़ेंगे 1 और ये हो जाएगा 2x + 2। मैंने इसको जोड़ दिया इज इक्वल टू हमें दिया है 5618। अब क्या करना है, अवयवों की तुलना करना है। इस अवयव का इस अवयव से तुलना करना है। तो पहले के लिए हो जाएगा 2 + y इज इक्वल टू 5, इक्वेशन नंबर 1। अब इसको तुलना करना है, 2x + 2 इज इक्वल टू 8, इक्वेशन नंबर 2। हम केवल इसी दो को लेंगे क्योंकि इसमें y और x इंक्लूड है और उसी का वैल्यू हमें ज्ञात करना है। तो यहाँ पे y इज इक्वल टू हो जाएगा 3 और x की वैल्यू यहां से ज्ञात करेंगे, ये तो मान मिल गया। अब x की वैल्यू ज्ञात करेंगे तो 2x इज इक्वल टू 6, x इज इक्वल टू 4 3 हो जाएगा क्योंकि ये डिवाइड हो जाएगा। x इज इक्वल टू 3, तो x की वैल्यू 3 आ गई, y की वैल्यू भी 3 आ गई। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 दिया है, प्रदत्त समीकरण x y z तथा t के लिए हल कीजिए। तो हमें x y z और t की वैल्यू ज्ञात करना है यहाँ पे। तो चलिए इसको ज्ञात करते हैं। और ये समीकरण हमें दिया गया है। तो सबसे पहले 2 के मल्टीप्लिकेशन करेंगे, 3 की मल्टीप्लिकेशन करेंगे और इसमें भी 3 का कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा 2x 2z 2y 2t। आपको पता है मैट्रिक्स में अगर जो भी मल्टीप्लिकेशन होता है वो सभी में होता है। कर लिया। अब प्लस 3 - 3 0 6 ये हो गया। राइट हैंड साइड क्या हो जाएगा, 9 15 12 18 ये हो गया। देन इसके बाद क्या करना है, आपको इसको राइट हैंड साइड पक्षांतर कर लेना है। तो हमें मिल जाएगा 2x 2z 2y 2t इज इक्वल टू
9, 15, 12, 18। राइट हैंड साइड इसको पक्षांतर किए तो मिल जाएगा -3 - 3 0 6। ये हो गया। अब इसके बाद क्या करना है, इसको माइनस करना है, घटाना है। 2 मैट्रिक्स का घटाना है। 9 में से 3 जाएगा 6, तो ये हो गया हमारा 6 और ये हो जाएगा 18, क्योंकि माइनस माइनस मिलके प्लस हो जाएगा इसलिए 18, और ये हो जाएगा 12 और ये भी हो जाएगा 12। और हमारा लेफ्ट हैंड साइड क्या है, 2x 2z 2y 2t। अब इसके बाद एक सिंपल सा तरीका करना है, अवयवों की तुलना करना है। अवयवों की तुलना करके इसकी वैल्यू निकाल लेना है। तो x की वैल्यू आ जाएगी 3, y की वैल्यू जो आ जाएगी 6, मतलब इसका आधा करेंगे क्योंकि सभी ये 2 हैं, z = 9 और t = 6। तो ये वैल्यू हमें मिल जाएगा जो हमें ज्ञात करना था। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए। 11 क्वेश्चन है, यदि x + y, मतलब ये इक्वेशन दिया है हो तो x y का मान ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम x का y का इंक्लूड कर लेते हैं। 2x 3x अब प्लस -y और y = है 10 5। ठीक है, अब क्या करना है, इन दोनों को हम ऐड कर लेते हैं, जोड़ेंगे तो हमें मिल जाएगा 2x - y 3x + y = 10 और 5। अब अवयवों की तुलना कर लेते हैं। तो पहले अवयव है 2x - y = 10 और 3x + y = 5। मैंने अवयवों की तुलना कर लिया, तो ये मिल जाएगा समीकरण 1, समीकरण 2। समीकरण 1 + 2 से, ठीक है, 1 + 2 करेंगे तो ये हमारा y से y कट जाएगा और इन दोनों को जोड़ देंगे। 5x = 15, x = 3, एक वैल्यू मिल गया। अब इस वैल्यू को उठा के हम रख देते हैं किसी 1 में या 2 में। तो हम 1 में रखते हैं। 1 में रखने पर तो मिल जाएगा 6 - y = 10, या y की वैल्यू अगर निकालेंगे तो इसको इधर पक्षांतर कर लेते हैं, तो जो y की वैल्यू हमें मिल जाएगी -4। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए। यदि 3xyzw, ये क्या है, हमारा एक इक्वेशन दिया है। इस इक्वेशन से हमें क्या ज्ञात करना है, xyz तथा w का मान ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम इसका गुणनखंड करेंगे, इन दोनों का गुणनखंड कर लेते हैं। 3x 3y 3z 3w, मैंने ये कर लिया। करने के बाद इन दोनों को ऐड करना है, प्लस करना है। तो हम प्लस करेंगे तो x + 4 हो जाएगा, x + 4, यहाँ पे x + y + 6, ये हो जाएगा z + w -1 और ये हो जाएगा 2w + 3। मैंने ये कर लिया। करने के बाद एक सिंपल सा तरीका और करना है कि अवयवों की तुलना करना है। तो अवयवों की तुलना करेंगे पहले से। तो 3x = x + 4, x को भेज देंगे तो हमें मिल जाएगा 2x = 4 या x = 2। x की वैल्यू तो हमें मिल गया। अब हमें y की वैल्यू के लिए हमें y से तुलना करना पड़ेगा। तो y की तुलना करेंगे। 3y = x + y + 6। अब इस y को पक्षांतर कर लेते हैं तो मिल जाएगा 2y = x की वैल्यू 2 + 6, या ये हो जाएगा 8, y की वैल्यू 4, 8/2 = 4। y की वैल्यू मिल गया। अब z की वैल्यू ज्ञात करने के लिए हमें z से तुलना करना पड़ेगा। ये z की अवयव तुलना कर लेंगे। 3z = z + w -1, इसको पक्षांतर करेंगे। 2z = w -1, ये समीकरण नंबर 1। क्योंकि z और w किसी का मान हमें नहीं पता, इसलिए इसको समीकरण बनाएंगे। इसके बाद जो अगला है w का हमें तुलना करना पड़ेगा। तो तुलना करेंगे। 3w = 2w + 3, यहाँ पे w को पक्षांतर करेंगे तो w = मिल जाएगा 3। ठीक है, इसको पक्षांतर करेंगे, w = 3। तो w का मान भी मिल गया और इस w का मान यहाँ पे हमें रख देना है। तो 2z = 3 - 1, ये हो जाएगा 2। तो z = 1, 2/2 = 1। तो यहाँ पे सभी का मैंने बारी बारी से मान निकाल लिया है। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए। क्वेश्चन नंबर 13 है, यदि fx बराबर ये दिया गया है तो सिद्ध कीजिए कि fx × fy = fx + y। तो यहाँ पे देखिए fx की वैल्यू तो हमें दिया है, लेकिन fy की वैल्यू नहीं दिया है। तो fy का मतलब जहां जहां पे x है वहां पे y रखेंगे तो fy का मान मिल जाएगा और उन दोनों का गुणनखंड करके ये हम सिद्ध कर लेंगे। चलिए सिद्ध करते हैं। तो fx की वैल्यू तो हमें पता है, तो fy की वैल्यू निकालते हैं। तो जहां जहां पे x यहाँ पे दिख रहा है अवयव, उस अवयव पे हमें y रखना है। तो मिल जाएगा cos y - sin y 0,
साइन वाई कॉस वाई 0 0 0 1, ये वैल्यू मिल गया हमें किसका, एफ वाई का वैल्यू मिल गया और एफ एक्स की वैल्यू हमें क्वेश्चन में दिया है। तो अब निकालते हैं एफ एक्स इंटू एफ वाई, मतलब उन दोनों अवयवों का गुणनखंड करना। तो हम चलिए गुणनखंड कर लेते हैं। तो यहाँ पे ये है एफ एक्स का वैल्यू, ये है एफ वाई का वैल्यू, इन दोनों का मान रख लिया मैंने, बीच में इंटू है। अब इन दोनों का गुणनखंड करना है, 3/3 के क्रम का गुणनखंड कर लेते हैं। तो हमें मिल जाएगा कॉस एक्स कॉस वाई माइनस साइन एक्स साइन वाई, पहले के लिए मिल जाएगा, उसके साथ साथ प्लस 0, ये मिल गया। अब इधर क्या मिल जाएगा, माइनस कॉस एक्स साइन वाई माइनस साइन एक्स कॉस वाई अब प्लस 0, ये मिल जाएगा। उसके साथ साथ लास्ट में 0, ये तो मिल गया पहले के लिए, फिर दूसरे के लिए और तीसरे के लिए, 3 रो मिल गया। साथ में नीचे के लिए देखते हैं क्या मिल जाएगा। नीचे गुणनखंड करेंगे तो हमें मिल जाएगा साइन एक्स और कॉस वाई, साइन एक्स कॉस वाई, साइन एक्स कॉस वाई अब प्लस कॉस एक्स साइन वाई अब प्लस 0। अब दूसरे रो में क्या मिल जाएगा, हमें मिल जाएगा साइन एक्स माइनस साइन एक्स साइन वाई अब प्लस कॉस एक्स कॉस वाई अब प्लस 0, यहाँ पे भी हमें मिल जाएगा 0। अब आते हैं अंत में, तो अंत में हमें क्या मिल जाएगा, 0 मिल जाएगा और यहाँ पे मिल जाएगा 1। अब फाइनली अगर देखा जाए तो ये किसका फॉर्मूला बनता है, वो बनता है कॉस एक्स प्लस वाई का, और ये है माइनस साइन एक्स प्लस वाई का फॉर्मूला, और ये 0 नीचे है। ये फॉर्मूला जो बनेगा वो बनेगा साइन एक्स प्लस वाई का और यहाँ पे कॉस एक्स प्लस वाई का। ठीक है, ये जो फॉर्मूला बना है उस फॉर्मूले को मैं लिख देता हूँ, ये हो गया 0 और यहाँ पे 0 0 1। ठीक है, यहाँ पे 0 लिखना भूल गए, सॉरी, ये हो गया। ठीक है, अब ये चीजें बन गई। अब इससे हमें क्या मिल रहा है कि जो यहाँ पे हमारा गुणांक है, एंगल है, वो क्या मिल रहा है, एक्स वाई मिल रहा है, एक्स प्लस वाई। तो हम कह सकते हैं कि एफ एक्स प्लस वाई ये मिलेगा, क्योंकि एफ तो हमारा फंक्शन है, उसके अवयव जो मिलेगा एक्स प्लस वाई मिल रहा है, सभी में गुणांक कोण क्या मिल रहा है, एक्स प्लस वाई मिल रहा है, इसलिए ये प्रूफ हो जाएगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे। क्वेश्चन नंबर 14, दर्शाइए कि पहला ये दिया गया है नॉट इज इक्वल टू इसके बराबर नहीं होना चाहिए, दूसरा ये भी है। तो इसके क्या करना है, इन दोनों को गुणनखंड निकालना है, इन दोनों को गुणनखंड निकाल के चेक करना है क्या दोनों आपस में बराबर है या नहीं। तो कर लेते हैं। सबसे पहला इन दोनों का गुणनखंड हमें करना पड़ेगा। तो 5 दूनी के 10 और ये हो जाएगा -3, ये हो जाएगा। इसके साथ साथ अब इसका भी हम गुणा कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा 5, ये 4, और यहाँ पे गुणाखंड करेंगे तो ये हमें मिल जाएगा 6 दूनी के 12 अब प्लस 2, ये हो जाएगा 6 अब प्लस 18, सॉरी 7 चौके 28, ये मिल गया। अब इसको हम ऐड कर लेते हैं, कैलकुलेट कर लेते हैं, मिल जाएगा 7 1 33 34। ये चीज मिल गया हमें लेफ्ट हैंड साइड के लिए, इसके लिए। अब हम राइट हैंड साइड निकालते हैं। राइट हैंड साइड का अगर निकालते हैं तो हमें देखिए क्या है, राइट हैंड साइड का गुणनखंड करते हैं तो हमें जो मिल जाएगा हम डायरेक्ट यहाँ पे हल कर लेते हैं। हमें मिल जाएगा 10 अब प्लस 6, और इधर मिल जाएगा -2 प्लस 7, यहाँ पे मिल जाएगा 15 प्लस 24, और ये मिल जाएगा हमें -3 प्लस 28। अब इसको हल करके देखते हैं कितना आता है। इसको हल करेंगे तो आ जाएगा 16 5 एंड 39 25। ठीक है, अब देखना है हमें ये है कि ये दोनों आपस में बराबर है कि नहीं, क्योंकि ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड है और ये हमारा राइट हैंड साइड है, तो ये दोनों आपस में मैच नहीं कर रहे हैं। तो इसलिए लिख सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड नॉट इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, जो कि हमें प्रूफ करना था, ये मैंने प्रूफ कर लिया। इसी तरह सेकंड क्वेश्चन को करना है। तो सेकंड क्वेश्चन जो है 3/3 के क्रम का गुणा है, बस आप कर लीजिएगा गुणा, दोनों को गुणा कीजिएगा, लेफ्ट हैंड साइड को अलग कीजिएगा और राइट हैंड साइड को अलग कीजिएगा। दोनों अगर बराबर नहीं आता है तो नॉट इज इक्वल टू कर लेंगे, आ जाएगा आंसर। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। 15 क्वेश्चन है, यदि a की वैल्यू दिया है तो a² - 5a प्लस 6i का मान ज्ञात करना है। तो सबसे पहले देखिए इसमें a² मिल रहा है और a की वैल्यू तो पता है, तो a² का मतलब होता है a इंटू a, मतलब इस अवयव को 2 बार हमें गुणा करना है। तो 2 बार गुणा करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा,
टू टू जब 4 मिल जाएगा, प्लस 0 मिल जाएगा, प्लस 1 मिल जाएगा। साथ में इधर मिल जाएगा 0 0 माइनस 1, ये 2 प्लस 0 प्लस 0। साथ में फिर अब इसमें मल्टीप्लिकेशन करते हैं आपस में, तो 4 प्लस 2 प्लस 3, इसमें मिल जाएगा 0 प्लस 1 माइनस 3। आपको मल्टीप्लिकेशन करने आता है, 2 बार आप लिख कर कीजिएगा, मैं यहाँ पे डायरेक्ट कर रहा हूँ। फिर 2 प्लस 3 प्लस 0, फिर आपस में इसका करेंगे तो मिल जाएगा 2 माइनस 2 प्लस 0, ये मिल जाएगा 0 माइनस 1 प्लस 0, ये हो जाएगा -1 माइनस 3 प्लस 0। ये मैंने आपस में इन दोनों का कैलकुलेट कर लिया। करने के बाद क्या करना है, इसको ऐड कर देना, जोड़ देना। जोड़ेंगे तो मिल जाएगा 5 माइनस 1 2, 9 माइनस 2 5, और ये हो जाएगा 0 माइनस 1 और ये माइनस 2। इस तरह से मैंने किसका वैल्यू निकाला, ए स्क्वायर का। ए स्क्वायर का मैंने वैल्यू निकाल लिया। अब हमें क्या करना है, समीकरण जो दिया है ए स्क्वायर माइनस 5a प्लस 6i, इसमें वैल्यू रखना है। तो चलिए इसमें वैल्यू रखेंगे। तो ए स्क्वायर की वैल्यू है 5 माइनस 1 2, 9 माइनस 2 5, 0 माइनस 1 माइनस 2, ये हो जाएगा ए स्क्वायर की वैल्यू माइनस 5a। मतलब a की जो वैल्यू दिया गया हमें क्वेश्चन में, उसमें 5 का गुणा करने के साथ साथ मैं लिखूंगा, यानी कि केवल a लिखूंगा 5 नहीं, दोनों का गुणा करने के साथ साथ मैं लिख लेता हूँ। तो हम क्या करते हैं, डायरेक्ट इसमें गुणा कर लेते हैं 5 का। तो हमें जो मिल जाएगा 5 दूनी के 10 0 5, और ये 5 दूनी के 10 5 15, और 5 माइनस 5 0, ये मैंने 5 का मल्टीप्लिकेशन भी कर लिया। अब प्लस 6i, मतलब i जो हमारा इकाई है, उस इकाई अवयव में भी मैं गुणा कर लेता हूँ। तो मिल जाएगा 600 060 006, मैंने 6 का भी मल्टीप्लाई कर लिया। अब करने के बाद सिंपल सा तरीका है, इन सभी को हल करना है। ये दोनों घटाना है, ये जोड़ है। अब इसको टोटल को हल करना है, तो हल कर लेते हैं एक साथ। 5 माइनस 10 प्लस 6, 5 माइनस 10 प्लस 6, एक साथ करना है हमें। फिर इसमें आ जाएगा यहाँ पे -1 प्लस 0 प्लस 0, और इधर जोड़ते हैं तो मिल जाएगा 2 माइनस 5 प्लस 0। साथ में नीचे जोड़ते हैं आप दूसरे वाले को, तो 9 माइनस 10 प्लस 0, -2 माइनस 5 प्लस 6, और यहाँ पे हो जाएगा 5 माइनस 15 प्लस 0। तीसरे को जोड़ लेते हैं, 0 माइनस 5 प्लस 0, -1 प्लस 5 प्लस 0, और इसको जोड़ेंगे तो मिल जाएगा -2 प्लस 0 प्लस 6, ये हो गया। अब टोटल हम जो वैल्यू निकालेंगे इन सभी को जोड़कर, तो हमें मिल जाएगा पहला 1 माइनस 1 माइनस 3, और ये हो जाएगा -1 माइनस 1 माइनस 10, ये -5 4 4, ये हो जाएगा टोटल का टोटल आंसर। ये हमें ज्ञात करना था। आते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 16, यदि a की वैल्यू दिया है तो सिद्ध कीजिए कि ये बराबर 0 होगा। अब इसमें भी सेम वही क्वेश्चन जो मैंने 15 बताया था, इसमें a क्यूब a स्क्वायर भी मौजूद है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, a की वैल्यू पता है, a स्क्वायर निकाल लेते हैं। तो a स्क्वायर इज इक्वल टू होता है a इंटू a, मतलब a की जो हमें ये अवयव दिया है, इसको 2 बार मल्टीप्लिकेशन करना है। तो चलिए मल्टीप्लिकेशन आपस में करते हैं। तो हमें क्या मिल जाएगा, 1 प्लस 0 प्लस 4, 0 प्लस 0 प्लस 0, हम आपस में गुणा कर लेते हैं, और यहाँ पे मिल जाएगा 2 प्लस 0 प्लस 6, ये मिल जाएगा 0 प्लस 0 प्लस 2, 0 प्लस 4 प्लस 0, और 0 प्लस 2 प्लस 3, ठीक है। और लास्ट वाला आता है तो आ जाएगा 2 0 3 है, उसको आपस में गुणा करेंगे, मिल जाएगा 2 प्लस 0 प्लस 6 एंड 0 प्लस 0 प्लस 0 4 प्लस 0 प्लस 9, ये मैंने आपस में गुणा कर लिया। अब इसको क्या करना है, जोड़ देना है। इसको जोड़ेंगे तो मिल जाएगा 508 एंड 2, ये हो जाएगा 4, ये 5, ये 6 2 8, और ये हो जाएगा 0, और ये 30। मैंने ये वैल्यू जो निकाला है ये है a स्क्वायर का। अब क्या करना है, a स्क्वायर में a का एक बार और गुणा करना है, तो वो मिल जाएगा a क्यूब। तो हम फिर से गुणा करते हैं, इसमें गुणा करेंगे a का, तो गुणा करते हैं। पहले वैल्यू है 508 245 80 13, ये है a स्क्वायर की वैल्यू। उसमें a की वैल्यू हमें रख देना है 021 203।
मैंने वैल्यू रख दिया। रखने के बाद इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करना है, तो इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन हम डायरेक्ट करते हैं। यहाँ पे 5 + 0 + 16, 0 + 0 + 0 एंड 10 + 0 + 24। इसके बाद सेकंड का करेंगे तो आ जाएगा 2 + 0 + 10, 0 + 8 + 0, 4 + 4 + 15 एंड लास्ट का करते हैं 8 + 0 + 26, 0 + 0 + 0 और ये हो जाएगा 16 + 0 + 39। इस तरह से आप गुणा फास्ट कीजिएगा ताकि आपके समय बचे। अब इस सभी को जोड़ना है तो मिल जाएगा हमें 21, 0 और ये हो जाएगा 34, फिर 12, ये है 8, 23। अब लास्ट को जोड़ लेते हैं 34, 0, 16, 39, 55 हो जाएगा 55। इस तरह से मैंने इन सभी को निकाला तो ये वैल्यू आया है a क्यूब का। तो a क्यूब का वैल्यू निकल गया, साथ में a स्क्वायर की वैल्यू निकल गया यहाँ पे a स्क्वायर। तो अब हमें क्या करना है, a क्यूब के स्थान पे a क्यूब का a स्क्वायर में 6 का गुणा करके उसका मान रखना है। a की वैल्यू जो दिया है क्वेश्चन में उसको 7 का गुणा कर देना है और i जो इकाई तत्समक होता है उसमें 2 का गुणा करके सभी को हल करके उसके इक्वल टू 0 लाना है। चलिए कर लेते हैं। तो जो इक्वेशन हमें ये दिया गया है इसमें मैंने वैल्यू रख दिया है a क्यूब की वैल्यू ये टोटल है 6a स्क्वायर। तो a स्क्वायर की जो वैल्यू था उसमें मैंने 6 का मल्टीप्लिकेशन कर लिया, लेकिन ये जो माइनस है उस माइनस को सभी में इंक्लूडिंग कर दिया है और यहाँ पे प्लस लगा दिया है ताकि जोड़ने में आसानी हो। a की वैल्यू में मैंने 7 से गुणा कर दिया है और i जो है उसमें 2 से गुणा कर लिया। सभी वैल्यू मैंने रख दिया। अब इसको सभी को जोड़ना है, सभी में क्या है, जोड़ है। तो मैंने यहाँ पे माइनस के स्थान पे जोड़ इसलिए बनाया क्योंकि सभी को जोड़ेंगे एक साथ तो जल्दी होगा। अब जोड़ लेते हैं तो मिल जाएगा 21 - 30, 21 - 30 और फिर 7 फिर 2 है तो लिखेंगे +7 और +2। फिर सेकंड में आते हैं तो मिल जाएगा 0 + 0 + 0 + 0 और इसको जोड़ेंगे तो मिल जाएगा 34 - 48 अब +14 अब +0। इसके बाद सेकंड पे आते हैं तो सेकंड मिल जाएगा 12 - 12 अब +0 +0। इसमें मिल जाएगा 8 - 24 अब +14 अब +2, 23 - 13 +7 +0 एंड लास्ट पे आ जाते हैं तो लास्ट को जोड़ेंगे तो 34 - 48 फिर 14 है फिर 0 है फिर 14 अब +0। अब इस पे आते हैं 0 + 0 + 0 + 0, ये सभी 0 था। ये है 55 अब -78 अब +21 अब प्लस लास्ट में 2। ये मैंने सभी को जोड़ लिया आपस में। जोड़ने के बाद अब इन सभी को जोड़ना है। इसको क्या आएगा जोड़ लेते हैं। तो ये देखिए जोड़ने पे सब आ जाएगा 0, ये भी 0 है, ये इसको काटेंगे तो 0। तो इस तरह से देखा जाए तो ये सभी की वैल्यू आ जाएगी 0 या कह सकते हैं केवल 0। तो ये जो मैंने वैल्यू निकाला है यहाँ पे समीकरण जो दिया है वो सिद्ध करना था 0 के बराबर, तो वो 0 इस तरह से आ गया। तो लिख सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 स्टार्ट करते हैं। 17 में क्या है, यदि a इज इक्वल टू मान हमें दिया गया है और i इज इक्वल टू भी दिया गया है। जब a और i का वैल्यू दिया गया है तो पूछ क्या रहा है, a स्क्वायर इज इक्वल टू ka - 2a। तो k का वैल्यू हमें पूछ रहा है और ये a स्क्वायर की वैल्यू दिया है। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, a की वैल्यू दिया है तो a स्क्वायर की वैल्यू निकालते हैं। तो a स्क्वायर बराबर होता है a इंटू a। इसको 2 बार गुणा करेंगे आपस में, तो 2 बार गुणा करते हैं तो हमें मिल जाएगा 9 - 8 -6 + 4 और ये हो जाएगा 12 - 8 अब -8 + 4। मैंने क्या किया, इसको 2 बार आपस में गुणा कर लिया। करने के बाद हमें a स्क्वायर की जो वैल्यू मिलेगी इसको जोड़ लेते हैं तो हमें मिल जाएगा 1 -2 4 - 4। ये हो गया a स्क्वायर की वैल्यू। अब देखिए यहाँ लिखा है a स्क्वायर बराबर ka - 2i। तो इस समीकरण को ले लेते हैं, a स्क्वायर इज इक्वल टू ka - 2i। a स्क्वायर की वैल्यू है 1 - 2 4 - 4 इज इक्वल टू k। a की वैल्यू हम रख लेते हैं 3 - 2 4 - 2 माइनस 2i। 2i की वैल्यू होता है 1001 2/2 के क्रम के लिए। फिर उसके बाद इस k का गुणा करेंगे 2 का गुणा करेंगे तो 1 - 2 4 - 4 और ये हो जाएगा 3k - 2k
4k माइनस 2k गुणा हो गया माइनस 2002 करने के बाद आपको क्या करना है, इन दोनों को घटा देना है। घटाएंगे तो 1 माइनस 2 4 माइनस 4, ये तो हो गया लेफ्ट हैंड साइड। राइट हैंड साइड जो होगा वो हमारा हो जाएगा 3k माइनस 2 माइनस 2k, ये हो जाएगा 4k और ये हो जाएगा माइनस 2k माइनस 2। हमने राइट हैंड साइड को दोनों को घटा लिया। अब क्या करते हैं, अवयवों की तुलना करते हैं। इस किसी का तुलना करना में k की वैल्यू पूछ रहा है तो अवयवों की तुलना करता है। तो सबसे पहले को कर लेते हैं। 3k माइनस 2 इज इक्वल टू 1k। इस 2 को पक्षांतर करेंगे तो 3k इज इक्वल टू 3, k इज इक्वल टू 1। k की वैल्यू हमें मिल गया। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए। क्वेश्चन नंबर 18 है, यदि a की वैल्यू हमें दिया गया है तथा i कोटि 2 का एक तत्समक अवयव है। जो i है वो क्या है, 2 का तत्समक अवयव है, ये नहीं कि 0 1 वो नहीं है, 2 के तत्समक अवयव है। तो सिद्ध कीजिए कि i प्लस ए इज इक्वल टू आई माइनस ए, और यहाँ पे ये दिया गया, इसको हमें सिद्ध करना है। तो चलिए सिद्ध करते हैं। a की वैल्यू जो हमें दिया गया है तो उसमें हम ले लेते हैं पहले a इज इक्वल टू 0 माइनस 10 अल्फा बाई 2 और 10 अल्फा बाई 2 0, ये हमें a की वैल्यू दिया गया है। ध्यान से समझिएगा, ये क्वेश्चन थोड़ा हार्ड है और सरल भी है, दोनों है, लेकिन आप समझेंगे तो समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे हम मान लेते हैं, मानते हैं क्या, 10 अल्फा बाई 2 इज इक्वल टू टी मानकर हल करते हैं। ठीक है, जब ये टी मानेंगे तो साइन अल्फा बराबर फॉर्मूला क्या होता है, उसके साइन अल्फा बराबर जो फॉर्मूला होता है वो होता है 10 अल्फा बाई 2 बटे 1 प्लस 10 स्क्वायर अल्फा बाई 2। ये साइन अल्फा का फॉर्मूला होता है। तो जहां जहां पे 10 अल्फा बाई 2 वहां पे क्या रखेंगे, टी रखेंगे। तो लिख सकते हैं 2t बटे 1 प्लस टी स्क्वायर। ध्यान से समझ लिए, साइन अल्फा बराबर हम ये रखेंगे, अगर कहीं भी साइन अल्फा आ जाएगा तो वो हम रखेंगे ये। अब ये वैल्यू कहाँ रखना है मैं आपको बता देता हूँ, ये साइन अल्फा इसलिए मैंने निकाला है। अब इसी तरह कॉस अल्फा निकाल लेते हैं। तो कॉस अल्फा बराबर जो 10 के रूप में फॉर्मूला होता है 1 माइनस 10 स्क्वायर अल्फा बाई 2 होता है फॉर्मूला, बटे 1 प्लस 10 स्क्वायर अल्फा बाई 2, ये फॉर्मूला होता है कॉस अल्फा का। तो 10 अल्फा बाई 2 का वैल्यू रखेंगे तो 1 माइनस टी स्क्वायर बटे 1 प्लस टी स्क्वायर, ये वैल्यू क्या रखेंगे, कॉस अल्फा के लिए। ठीक है, दो चीजें हमें मिल गई। अब हम आते हैं वैल्यू पे। तो a इज इक्वल टू जो मान दिया गया हमें, जो a का मान दिया है, यहाँ पे हम रखेंगे क्या, t, क्योंकि हम इसको t माने हैं तो रख लेते हैं। तो a इज इक्वल टू मिल जाएगा 0 माइनस टी एंड t 0, ये मिल गया a की वैल्यू। अब हम निकालते हैं लेफ्ट हैंड साइड से। तो लेफ्ट हैंड साइड हमारा क्या है, i प्लस a दिया गया है। तो i क्या है हमारा, i हमारा 1 0 है, 0 1 है। अब प्लस a हमने क्या निकाला है, a हमने निकाला है 0 माइनस टी, अभी ये निकाला है जो, और t 0। अब इन दोनों को जोड़ देना है हमें। लेफ्ट हैंड साइड क्या मिल जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड जो हमें मिल जाएगा जोड़ने पर वो मिल जाएगा, माइनस को बाहर कर लेते हैं, मिल जाएगा, सॉरी माइनस को बाहर नहीं करते हैं, ये इक्वल टू, ये मिल जाएगा 1 माइनस टी और ये t 1, ये चीजें हमें मिल गई लेफ्ट हैंड साइड। तो ध्यान से समझ लिए, लेफ्ट हैंड साइड हमें ये मिल गया। अब राइट हैंड साइड को हल करेंगे तो यही चीज लाना है। तो चलिए अब शुरू करते हैं राइट हैंड साइड को। तो राइट हैंड साइड को हल करते हैं। तो राइट हैंड साइड हमारा दिया क्या है क्वेश्चन में, i माइनस ए दिया है और दिया है कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा, और यहाँ पे दिया है साइन अल्फा और ये है कॉस अल्फा। ये चीजें इतना दिया है हमें राइट हैंड साइड में। तो इसको हल करके हमें इतना लाना है। अगर ला देते हैं तो हमारा दोनों बराबर हो जाएगा। तो i माइनस ए पहले निकालेंगे और कॉस अल्फा साइन अल्फा का मैंने वैल्यू निकाला है उसको मान रख लेंगे। चलिए रखते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, i माइनस ए की वैल्यू निकाल लेते हैं जो हमें राइट हैंड साइड में यूज करना है। तो i माइनस ए इज इक्वल टू, आई की जो वैल्यू है वो हमारा है 1001, ये है i की वैल्यू। अब इसके साथ साथ हमें क्या है, a की वैल्यू जो मैंने निकाला है वो है 0 माइनस टी और t 0, बीच में माइनस। अब इन दोनों को माइनस कर लिया। अब हमें i माइनस ए जो वैल्यू मिल जाएगा वो मिल जाएगा 1t माइनस टी और 1।
ये वैल्यू मिल गया i माइनस ए का, ठीक है, i माइनस ए की वैल्यू मिल गया। अब हम निकालते हैं कॉस के लिए, या पूरा का पूरा निकालते हैं, i माइनस ए, और क्वेश्चन में हमें जो दिया है राइट हैंड साइड उसको हम लेते हैं माइनस साइन अल्फा, और ये दिया है साइन अल्फा, यहाँ पे दिया है कॉस अल्फा। अब हम इन सभी राइट हैंड साइड को लेते हैं राइट हैंड साइड को, तो i माइनस ए की वैल्यू जो मैंने निकाला है उसको रख लेंगे 1t और माइनस टी 1, ये मैंने रख लिया। अब कॉस अल्फा का जो वैल्यू मैंने निकाला है वो -1 माइनस टी स्क्वायर अपान 1 प्लस टी स्क्वायर निकाला था, किसका, कॉस अल्फा का। फिर माइनस हमने निकाला था साइन अल्फा का मान, तो साइन अल्फा का मान जो निकाला था 2t, तो ये माइनस उसमें लगा देंगे, माइनस 2t बटे के 1 प्लस टी स्क्वायर, ये है किसका, साइन अल्फा की वैल्यू। अब नीचे क्या है, साइन अल्फा, तो साइन अल्फा की वैल्यू फिर से लिखेंगे 2t बटे 1 प्लस टी स्क्वायर। अब यहाँ पे कॉस अल्फा है, इसकी वैल्यू लिखेंगे 1 माइनस टी स्क्वायर बटे 1 प्लस टी स्क्वायर। ये मैंने टोटल वैल्यू रख दिया, किसका, इन सभी का वैल्यू रख दिया। अब क्या करना है, इसका गुणा करना है, ये 2/2 के क्रम का है, ये भी 2/2 के क्रम का है, तो इसको हम गुणा करते हैं। तो डायरेक्ट हम यहाँ पे गुणा करते हैं, या तो आपको दिखा कर करते हैं, ठीक है। तो गुणा करेंगे तो मिल जाएगा 1 इंटू 1 माइनस टी स्क्वायर। आप थोड़ा मिलाते रहिएगा कहाँ पे कैसे गुणा कर रहे हैं, बटे 1 प्लस टी स्क्वायर प्लस 1 इंटू 2t बटे 1 प्लस टी स्क्वायर, और इसमें हो जाएगा 1 इंटू माइनस 2t बटे 1 प्लस टी स्क्वायर प्लस t इंटू 1 माइनस टी स्क्वायर बटे 1 प्लस टी स्क्वायर, ये हो गया। अब नीचे करते हैं गुणा, तो माइनस टी इंटू 1 माइनस टी स्क्वायर बटे 1 प्लस टी स्क्वायर, अब प्लस 1 इंटू 2t बटे 1 प्लस टी स्क्वायर, ये हो गया इधर। अब इधर के लिए माइनस टी इंटू माइनस 2t बटे 1 प्लस टी स्क्वायर प्लस 1 इंटू 1 माइनस टी स्क्वायर बटे 1 प्लस टी स्क्वायर, ये मैंने गुणा आपस में कर लिया, ठीक है। गुणा करने के बाद थोड़ा सा और आगे हल कर देना, तो हम थोड़ा सा फास्ट मोड पे वीडियो को चला देते हैं। इसके बाद क्या करना है, 1 माइनस टी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर अब प्लस 2t स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर, और इधर हो जाएगा माइनस 2t बटे 1 प्लस टी स्क्वायर अब प्लस टी कॉमन करेंगे 1 माइनस टी स्क्वायर, ये हो गया अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर, ठीक है। और नीचे जो आ जाएंगे तो वो मिल जाएगा हमें माइनस टी 1 माइनस टी स्क्वायर बटे 1 प्लस टी स्क्वायर अब प्लस 2t बटे 1 प्लस टी स्क्वायर। अब इधर आ जाएंगे 2t स्क्वायर बटे 1 प्लस टी स्क्वायर अब प्लस 1 माइनस टी स्क्वायर बटे 1 प्लस टी स्क्वायर, ये हो जाएगा यहाँ पे। इसके आगे जो करेंगे वो मिल जाएगा 1 प्लस टी स्क्वायर बटे 1 प्लस टी स्क्वायर, यहाँ पे मिल जाएगा t 1 प्लस टी स्क्वायर बटे 1 प्लस टी स्क्वायर, और नीचे जो मिल जाएगा हमें t 1 प्लस टी स्क्वायर बटे 1 प्लस टी स्क्वायर, और यहाँ पे मिल जाएगा हमें 1 प्लस टी स्क्वायर बटे 1 प्लस टी स्क्वायर। फाइनली करने के बाद 1 माइनस टी माइनस t1, ये आ जाएगा इसका राइट हैंड साइड। तो जो लेफ्ट हैंड साइड आया था वही राइट हैंड साइड इसको हल करने पे आ जाएगा। ये डिवाइड हो जाएगा, ये इससे डिवाइड हो जाएगा, ये बच जाएगा, इससे डिवाइड ये बच जाएगा, और इससे डिवाइड हो जाएगा 1। इस तरह से मिल गया। शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 है, किसी व्यापार संघ के पास 30,000 का कोष है जिसमें 2 भिन्न भिन्न प्रकार के बांडों में निवेश करना है। प्रथम बांड पर 5% वार्षिक ब्याज, द्वितीय पर 7% ब्याज। अभियोग गुणन के प्रयोग द्वारा निर्धारित कीजिए कि 30,000 के कोष 2 बांडों के निवेश करने के लिए किस प्रकार ब्याज बांटे जा सकते हैं। जैसे पहला दिया है 1800, दूसरे के लिए 2000, तो इन दोनों में से किसी को बता देते हैं। तो हम पहला बताना शुरू करते हैं, दूसरा आप कर लीजिएगा। देखिए पहला भाग मैंने x मान लिया, तो दूसरा हो जाएगा 30,000 माइनस x। तो अभियोग इसका बनाएंगे तो a इक्वल टू हो जाएगा पहला x, दूसरा 30,000 माइनस x, 2 अभियोग इसका बन गया। और परसेंटेज की बात करें तो 5% 7% दिया है, इसका मतलब 0.05 0.07, तो b इक्वल टू हो जाएगा 0.05 0.07। ये दोनों मैंने मान लिया। अब कुल ब्याज निकालना है, तो कुल ब्याज बराबर क्या हो जाएगा, कुल ब्याज बराबर ए बी ज्ञात करेंगे। ए बी का मतलब x फिर है 30,000 माइनस x, ये हो गया ए के लिए इतना है, और उसके साथ साथ बी हमारा 0.05 0.07, ये हमारा बी हो गया। इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं। इज इक्वल टू हमारा कितना दिया है 1800, क्वेश्चन में दिया है ये ब्याज कितना हो 1800 हो, तो ये जो मैंने निकाला है ये इज इक्वल टू 1800 रख लेंगे। अब इसको हल कर लेते हैं, तो जो हल करेंगे हमें मिल जाएगा 0.05x प्लस 0.07
30,000 माइनस एक्स, इसको मल्टीप्लिकेशन करने के बाद 1800। ठीक है, अब इसको ऑल हल कर लेते हैं तो ये आ जाएगा 7 3 21, 2100 माइनस 0.07 माइनस 0.05 एक्स इज इक्वल टू 1800, या 0.02 एक्स इज इक्वल टू इस 2100 को ट्रांसफर करेंगे तो हो जाएगा 2100 माइनस 1800। ठीक है, या x की वैल्यू अगर निकालेंगे तो हमें मिल जाएगा 300/0.02, या कह सकते हैं x की वैल्यू आ जाएगी 30,000/2। ठीक है, ये 100 से डिवाइड कर लेंगे दशमलव हटाने के लिए, या कह सकते हैं 15,000 रुपये आ जाएगा x के लिए। तो पहला जो मैंने है a को हल कर दिया है वो आ जाएगा x इज इक्वल टू 15,000। इस तरह सेकंड को आप हल कर लीजिएगा, सेम प्रोसेस रहेगा। नहीं समझ में आएगा तो क्वेश्चन पूछ लीजिएगा। शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 है, किसी स्कूल की पुस्तकों की दुकान में 10 दर्जन रसायन, 8 दर्जन भौतिक, 10 दर्जन अर्थशास्त्र की पुस्तकें हैं। इन पुस्तकों का विक्रय मूल्य दिया है 80, 60, 40 प्रति पुस्तक है। अब बीजगणित के प्रयोग द्वारा हमें ज्ञात करना है कि पुस्तकों बेचने में कितनी धनराशि प्राप्त होगी। चलिए ज्ञात करते हैं। तो सबसे पहले हम मान लेते हैं कि रसायन विज्ञान की पुस्तकें कितनी, 10 दर्जन। किसकी है, रसायन विज्ञान की, केमिस्ट्री के लिए ले लेते हैं। साथ में भौतिक विज्ञान के भी ले लेते हैं, तो भौतिक विज्ञान फिजिक्स के लिए ले लेते हैं। वो कितनी है, 8 दर्जन। इसकी वैल्यू भी हम निकाल लेते हैं। 10 दर्जन मतलब 120 रुपए है, उसके अमाउंट से हम गुणा कर लेंगे और ये 8 दर्जन बराबर 12 8 96 हो जाएगा। ठीक है, अब अर्थशास्त्र की बात करें तो अर्थशास्त्र के लिए अगर देखा जाए, इकोनॉमिक्स के लिए, तो उसके लिए है 10 दर्जन बराबर 120 रुपए, 12 दाम 120, ये मिल गए। अब इसे हम पी से व्यक्त करते हैं। आप व्यू को पी से व्यक्त अगर करेंगे, अगर हम पी से व्यक्त करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, पी इज इक्वल टू मिल जाएगा 120, फिर 96, फिर 120। इस तरह से मैंने एक अवयव बना लिया। अब प्रत्येक मूल्य जो हमारा दिया गया है वो है 80, 60 और 40, ये दिया है प्रत्येक मूल्य के लिए। यहाँ पे क्वेश्चन में देख लीजिए दिया है 80, 60 और 40, ये दिया गया अलग अलग। तो मैंने इसको रख लिया। अब रखने के बाद इसे हम क्यू से व्यक्त करेंगे क्वांटिटी के लिए। तो 80, 60, 40 ये क्यू के लिए अवयव मैंने बना लिया। अब हमें सभी पुस्तकों को बेचने में क्या राशि प्राप्त होगी, तो जो राशि प्राप्त करेंगे वो हमें पी क्यू ज्ञात करना पड़ेगा सभी पुस्तकों के लिए। तो मिल जाएगा वैल्यू 120, 96, 120 और ये है 80, 60, 40। इन दोनों का कैलकुलेट कर लेना। तो कैलकुलेट करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, हम यहाँ पे हल करते हैं। 120 गुणे 80 प्लस 96 गुणे 60 और प्लस 120 गुणे 40, ये हो गया। या अब इन दोनों का गुणा कर देंगे तो आ जाएगा 9600 और प्लस 5760 और प्लस 4800। ठीक है, अब इन तीनों को हमें ऐड करना है तो आ जाएगा 20,160। ये हमारा हो जाएगा मेन अमाउंट आंसर। तो उम्मीद करते हैं आपको पूरी वीडियो समझ में आई होगी। वीडियो समझ में आए तो सबसे पहले लाइक जरूर कीजिएगा ताकि और भी आगे वीडियो आपको मिल सके।